रोज नए कपड़े। ये कहानी है छाया नाम की एक महिला की, जो नैन्सी त्यागी की बहुत बड़ी फैन बन जाती है और उसके जैसा कुछ नया करने लग जाती है। तो एक दिन जब छाया अपने फोन में नैन्सी त्यागी की वीडियो देख रही थी, वाह नैन्सी त्यागी वाह, क्या ड्रेस बनाई है, ऐसी ड्रेस तो कोई बड़े से बड़े डिजाइनर भी ना बना पाए। तो ऐसे ही नैन्सी त्यागी की वीडियो देखते देखते छाया को करीब 1.5 घंटे हो जाते हैं। दरअसल छाया अक्सर नैन्सी त्यागी की वीडियो बहुत देर तक देखा करती। चलो नैन्सी की वीडियो तो बहुत सारी देख ली, अब ज़रा उसके जैसा कुछ ट्राई भी तो कर लूँ। नैन्सी की वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, अब मुझे भी कुछ ट्राई करना होगा, क्योंकि मुझे याद है मैं भी जब छोटी थी तो नैन्सी की तरह गुड़िया के कपड़े सिला करती थी। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे पहले उसने कपड़े सिलने की शुरुआत अपनी गुड़िया से ही की थी। बहू, अरे पापा जी आप? बहू मेरी चाय कहाँ है? अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपकी चाय बनाकर मैंने टेबल पर रख दी और आपको बताना ही भूल गई। अब तक तो ठंडी भी हो गई होगी। अरे बेटा, लगता है नैन्सी के चक्कर में तू घर के काम भी भूल जाएगी। अरे पापा जी, आपको भी पता चल गया क्या कि मैं नैन्सी त्यागी की वीडियो देखती हूँ? और नहीं तो क्या। अच्छा पापा जी रुकिए, मैं अभी आपके लिए फिर से चाय बना कर लाती हूँ। जल्दी से ला। छाया चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है उसी रात। अरे छाया, रात के 11 बजने वाले हैं और अभी तक तुम ये क्या काटा पीटी कर रही हो? अरे काटा पीटी नहीं कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग, वो भी ऐसे? हाँ हाँ, आप मजाक उड़ा लीजिए मेरा, लेकिन जब मैं ये शर्ट पूरा कर लूँगी ना तब आप भी हैरान रह जाएंगे। और वैसे मैं ये आपके लिए बना रही हूँ। क्या, मेरे लिए? ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर कपड़े सिलने का भूत सवार हो गया है तो हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बना पाती हो तुम। हाँ वो तो आप देख ही लेना। फिर क्या, छाया अपने पति के लिए कपड़े सिलने लग जाती है। वहीं उसे अपने पति के लिए ये शर्ट बनाने में करीब 2 दिन लग जाते हैं और उसका पति भी बड़ा खुश होता है कि उसकी पत्नी आखिर उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। लीजिए बन गया ये शर्ट। वाह, शर्ट दिखने में तो बड़ी कमाल लग रही है। मैंने जो बनाई है। वो तो है। आयुष्मान अपनी पत्नी के द्वारा बनाए हुए शर्ट को ट्राई करता है। ये शर्ट थोड़ी टाइट नहीं लग रही? अरे मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से रात भर बैठकर इसे सिला है और आप कमियां निकाल रहे हैं। क्या करें, औरतों की जिंदगी ऐसी होती है, जिंदगी भर उन्हें उनकी कमियां ही सुनाई जाती हैं और आप भी वही कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी निराश क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ये कहा ना कि शर्ट थोड़ी टाइट है, ये थोड़ी ना बोला कि मैं नहीं पहनूंगा। अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो कल आपके ऑफिस में आपकी मीटिंग है ना, आप यही शर्ट पहन कर जाइएगा, और अगर आप नहीं पहन कर गए ना तो हम समझ जाएंगे आप हमसे प्रेम नहीं करते। ओफो, ये और तो भी ना। कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मैंने कहा कुछ कहा, तुम चिंता मत करो, मैं यही शर्ट पहन कर जाऊंगा। अब तो ठीक है। तो अगले दिन जब आयुष्मान के ऑफिस में मीटिंग थी, आयुष्मान वही टाइट शर्ट पहनता है। वो आज तो मैं लेट हो गया, जल्दी चलता हूँ। आयुष्मान जल्दी से ऑफिस पहुंचता है। चलो शुक्र है समय से पहुँच गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस मीटिंग चालू होती है और जब ब्रेक होता है। ओहो आयुष्मान, क्या बात है? लगता है भाभी तुमसे बहुत प्यार करती है। सच में यार, वैसे हम दोनों को ये बात पहले तो पता थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया। अबे तुम दोनों टांग खींच रहे हो क्या मेरी? अरे नहीं भाई, एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे वाकई भी नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। खुलकर बताओ ना क्या बात है। अरे ज़रा अपने कंधे के पीछे तो देख, भाभी जी ने शर्ट में तेरे लिए क्या लिखा है। क्या? भाभी ने लिखा है लव यू आयुष्मान जी। क्या? आयुष्मान जल्दी से सबसे बचता हुआ वॉशरूम में जाता है और वहां पर लगे हुए शीशे पर अपने शर्ट के पीछे लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है। दरअसल ये अक्षर छोटे छोटे लिखे गए थे, इसलिए आयुष्मान ने ध्यान नहीं दिया था। अरे छाया, ये क्या किया तुमने? मेरी तो बेइज्जती करवा दी आज। हे भगवान। तभी उसके दोस्त पीछे से आ जाते हैं। अरे चिंता मत कर, वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने ही देखा है सिर्फ। नहीं तो क्या। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मजाक मत उड़ाओ मेरा। और सुन, मैं इस ब्लैक मार्कर से इस लिखे हुए शब्दों को काट देता हूँ, इससे तेरी इज्जत बच जाएगी। उस दिन आयुष्मान को अपने दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। जब आयुष्मान घर जाता है,
अरे छाया, तुम्हारी शर्ट टाइट थी फिर भी मैंने पहन ली, पर कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि तुमने यहाँ पर क्या लिखा है। क्या? अरे बहू, तेरे अंदर अक्ल है कि नहीं? अरे इंदू जी, कोई बात नहीं, कौन सा बहू ने कोई जुर्म कर दिया है। जी आपने ना बहू को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए ऐसी हरकतें करती रहती है ये। आज छाया को अपनी सास की बात सुननी पड़ती है। आयुष्मान को भी बुरा लगता है। जब रात होती है तो वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। ठीक है, लेकिन अगली बार आप सासू माँ को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ पक्का, लेकिन तुम भी प्लीज़ दोबारा ऐसे कपड़े मत बनाना। आप ना ज़्यादा मत बोलिए, चुपचाप सो जाइए। आज आपने मुझे बहुत डांट पड़वाई है। अरे ठीक है। आयुष्मान सो जाता है। अगले दिन, चलो ये कपड़ा भी तैयार हो गया, ये मैंने बनाया है अपने पापा जी के लिए। हम देखते हैं कि छाया ने एक कुर्ता बनाया है और उस कुर्ते में छाया ने कप रखने का छोटा सा स्टैंड भी अटैच कर दिया है। छाया कुर्ता लेकर अपने ससुर के पास पहुंचती है। ये थोड़ा अजीब कुर्ता नहीं है बहू? अरे पापा जी, अजीब नहीं है, बल्कि ये कहिए कि कितना यूनिक है। इसमें मैंने आपके लिए कप रखने की छोटी सी व्यवस्था भी की है, ताकि आप इस पर आराम से कप रखकर चाय पी सके। हाँ बेटा, ये बात तो तूने सही की। अरे क्या सही की? तब से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूँ। और ये क्या बना दिया है? इसे पहनकर आप सर्कस के जोकर लगोगे, और अगर किसी ने देख लिया तो बाप रे तौबा तौबा। अरे इंदू जी, इतनी मेहनत से बहू ने मेरे लिए बनाया है तो ट्राई करने में क्या जाता है। मैं इसे घर में ही पहन लूँगा, क्यों? ठीक है ना बहू? जी पापा जी। हे भगवान, इन दोनों को कौन समझाए। खैर, छाया के ससुर उसके बनाए हुए अजीबोगरीब कपड़े को पहन लेते हैं। वाह बहू, ये तो बड़ा ही कंफर्टेबल है। चाय पियो और चाय की प्याली इसके ऊपर रख दो। उफ, ये इंटरनेट में देख देख कर पता नहीं क्या ऊट पटांग कपड़े बना रही है। हे भगवान। वहीं दूसरी ओर, पापा जी को तो मेरा बनाया हुआ कुर्ता बहुत पसंद आया। चलो अब अपनी सासू माँ के लिए और देवर जी के लिए भी कुछ बना लेती हूँ। सबसे पहले देवर जी के लिए बनाऊंगी। घर का सारा काम निपटाकर छाया फिर से अपने कपड़े सिलने की मशीन के सामने बैठ जाती है और कपड़े सिलना शुरू कर देती है। वहीं 2 दिन बाद, लीजिए देवर जी, आपके लिए ये शर्ट, और अब चिंता मत करिए, आपके लिए भी मैंने सेम कपड़े का शर्ट बना दिया है। कपड़े बच रहे थे ना, तो सोचा एक और शर्ट निकाल देती हूँ। देखिए ना, बताइए ना कैसा बना है। भाभी, शर्ट तो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसका कपड़ा बहुत पतला है। देवर जी इतना सोचिए मत, ज़माना बदल चुका है। अरे नए नए फैब्रिक ट्राई करने चाहिए। हाँ भाभी जी, ये आपने सही बात कही। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ, मैंने कुकर में ना छोले चढ़ाए। जी जी भाभी जी। छाया रसोई में जाती है। सुन बादल। हाँ भैया बोलिए। अगर तू चाहता है कि ये शर्ट तू ना पहने तो मत पहन, तेरी भाभी बुरा नहीं मानेगी, मैं उसे समझा दूंगा। अरे नहीं भैया, भाभी ने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है ये शर्ट, मैं पहन लेता हूँ इसे। अरे लेकिन। अरे भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बादल अपना शर्ट लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी शाम होती है और बादल अपनी भाभी की बनाई हुई शर्ट पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड नैना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचता है। बादल, ये शर्ट। अरे नैना, मुझे पता है ये शर्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। दरअसल ये मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए बनाया है तो मैंने पहन लिया। वैसे इतना बुरा नहीं है ना? हाँ बादल, इतना भी बुरा नहीं है। आओ बैठो। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक औरत आती है जिसने सेम उसी फैब्रिक और डिज़ाइन की साड़ी पहनी हुई थी जिस कपड़े की छाया ने अपने देवर जी के लिए शर्ट बनाई थी। ये देखकर नैना हंसने लगती है। बादल वो देखो, तभी मैं कहूँ ये शर्ट थोड़ी अजीब क्यों लग रही है। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर भाभी ने किस कपड़े से ये शर्ट बनाया। तुम्हें कहाँ से पता होगा? मुझे ना बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है। अरे कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन कपड़ों की बनाई हुई शर्ट में भी तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। थैंक्स। ये तो अच्छा हुआ कि बादल की गर्लफ्रेंड काफ़ी फ्रैंक थी, इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती। लेकिन फिर भी बादल को ये अच्छा नहीं लगता। बादल घर पहुँचता है। अरे देवर जी, इतनी अच्छी शर्ट तो बनाई है, आप खामखा इस शर्ट में इतनी कमियां निकाल रहे हैं। भाभी जी, बात को समझिए। कमी इस शर्ट में भले ही ना हो, लेकिन ये शर्ट एक साड़ी की बनी हुई है। हे भगवान, यकीन नहीं होता। अरे देवर जी, आप मेरी नज़रों से देखो ना, ये शर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अरे आप तो हीरो लग रहे हैं, हीरो।
अरे तो बहू, तू मेरे हीरे बेटे को जीरो बनाने में क्यों लगी हुई है? उस दिन मैंने तुझे इतना समझाया था ना, तब भी तू नहीं समझी। यही तो कमी है ना माँ जी हमारी फैमिली में। अगर कोई बहू कुछ नया ट्राई करने का सोचती है तो आप लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। अरे मुझे ये सब नहीं पता, ये सब बंद कर दे बस। लेकिन छाया भला कहाँ अभी मानने वाली थी। उसके अंदर तो फैशन डिजाइनिंग का भूत सवार हो चुका था। वो ऊट पटांग कपड़े बनाना अभी भी नहीं छोड़ती। एक दिन लो, सिलाई मशीन चालू है। इसका मतलब यह है कि अब कोई और निशाना बनने वाला है मैडम की फैशन डिजाइनिंग का। दरअसल आज छाया अपने बेटे के लिए अपनी साड़ियों के कपड़े से ढेर सारे निक्कर बना रही थी। ले चलो, मेरे बेटे के लिए सारे निक्कर और पजामे तैयार हो गए। मैंने कितने सारे पैसे बचा लिए। अब 4-5 महीने की छुट्टी। गुड्डू बेटा इधर आओ। हाँ माँ। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब जितने चाहो पजामे बदलते रहना। अरे मम्मा, लेकिन मैं एक लड़का हूँ। ये आपने कैसे कैसे निकर बनाया मेरे लिए? इसमें फूल बना हुआ है, उसमें देखो कितनी सारी पत्तियाँ बनी हुई है। मैं नहीं पहनूंगा ये। चुप, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं बोलते थे। जैसे ही 10 साल के क्या हो गए, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए। मम्मा, अगर ये पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो आज से तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाओगे। वो सब बेवकूफ है, एक नंबर के बेवकूफ। अरे तुम ही सोचो, ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो अपने दोस्त का ही मजाक उड़ाते हैं। मम्मा, पर गुड्डू को तो जबरदस्ती वही कपड़े पहनने पड़ते हैं। नजर ना लगे मेरे गुड्डू को, कितना सुंदर लग रहा है। छाया ने लगभग अब सबके लिए नए नए कपड़े बना लिए थे, तो अब वो अपने लिए कुछ नया ट्राई करती है। रात भर बैठकर अपने लिए एक फैंसी ड्रेस बनाती है। ये ड्रेस मिस्टर इंडिया फिल्म की श्रीदेवी के हवाई गर्ल से इंस्पायर्ड है। तुम श्रीदेवी तो नहीं, लेकिन मुझे बोल लग रही हो। चुप रहिए ना आप। छाया की बनाई हुई ये ड्रेस काफी अजीबोगरीब थी, काफी टाइट भी थी, ऊपर से काफी लॉन्ग भी थी। अरे जरा चल कर तो दिखाओ मेरी श्रीदेवी। छाया धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती है, तभी वो नीचे गिरने वाली होती है कि आयुष्मान उसे पकड़ लेता है। वाह, क्या ड्रेस बनाई है। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरा मजाक उड़ाने का। गुस्से में भी ना बहुत प्यारी लगती हो तुम। जाइए, मुझे इस ड्रेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ओहो। अगले दिन नैन्सी त्यागी को तो मानना ही पड़ेगा, वो बहुत स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ी है। उसने सक्सेस पाने से पहले बहुत सारी परेशानियां देखी थी और उसे बहुत ट्रोल भी किया गया था। इसलिए मुझे भी नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और रोज़ नए नए कपड़े बनाने चाहिए। फिर क्या, नैन्सी त्यागी से पूरी तरह से इंस्पिरेशन लेने के बाद छाया फिर से नए नए कपड़े बनाना शुरू कर देती है। अपनी सास के इतना मना करने के बावजूद भी वो सब के लिए बड़े ऊट पटांग कपड़े बनाती रहती है। ए जी, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल पंखे वाला शर्ट। ये छोटा पंखा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कितनी गर्मी है, ऑफिस में तो आपको कितनी गर्मी लगती होगी ना, बस इसीलिए मैंने आपके लिए ये पंखे वाला स्पेशल शर्ट बनाया है। अरे ये क्या बना दिया, पंखे वाला शर्ट, वो भी पर्दे और साड़ी के कपड़ों का बना हुआ। अरे छाया, ये पहनने से अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं। आप भी ना बहुत बुरे हैं, कभी मेरी बात नहीं मानते। देखो छाया, ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो, थोड़ा बात को समझो। अगर मैं ऑफिस में ये पहन कर जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा तो पार्टी में पहन लीजिए ना। हे भगवान, अब तुम्हें कौन समझाए। मुझे कुछ मत समझाइए, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। देखो छाया, अब बहुत हो गया, मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा। ठीक है, मत पहनिए, हमेशा अपनी मर्जी चलाइए। हम होते कौन है आपसे कुछ कहने वाले। देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ो मत प्लीज। और इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। इस बात से छाया बहुत उदास हो जाती है और घर में किसी से भी बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। 5 दिन हो गए तुम किसी से भी नहीं बोल रही हो। अरे बोलो ना कुछ तो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जो कपड़े बनाओगी हम सब पहन लेंगे। अब तो खुश हो। हाँ, फिर क्या, छाया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो जल्दी से अपनी मशीन के पास बैठ जाती है और घर के पुराने चादरों से सबके लिए नए कपड़े बनाने लग जाती है। लीजिए आप सबके लिए। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस बार छाया ने सभी के लिए एक ही डिज़ाइन के कपड़े का कपड़ा बना रखा था।
ये पहनकर तो हम लोग रियल फैमिली लगेंगे। आज शाम को पड़ोस में पार्टी है ना, इसलिए हम सब यही पहनकर वहां जाएंगे। सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी में पहुंचते ही सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। सभी की नज़र इस परिवार पर ही थी। ओहो इंदु, क्या बात है, आज तो एक जैसे कपड़े। सस्ते में किसी थान से कपड़ा लेकर एक ही दर्जी से सिलवाया है क्या? सच में? वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा। एक ही पैटर्न का शर्ट, पैंट और कुर्ता और साड़ी भी बनाई है। और तुम्हारी बहू की ड्रेस, वाह वाह, कमाल लग रही है। दर्जी के टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। देखा बेटा, तेरी बेवकूफ़ पत्नी की वजह से हम सबको क्या क्या सहना पड़ रहा है। इंदु गुस्से से पार्टी से चली जाती है। वहीं अपने परिवार वालों की इतनी बेइज्जती होता हुआ देखकर छाया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जब ये परिवार अपने घर आता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। चलो बहू, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, सही समय पर अकल तो आई। ठीक है, चल माफ़ कर दिया। चलो अच्छा है पापा, अब मुझे वो रंग बिरंगे निक्कर नहीं पहननी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा भतीजे। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी कि सभी के लिए एक लास्ट बार कपड़े बनाऊं क्या? नहीं नहीं। नहीं।